न्यूप्लाज्म और सलाइवरी ग्लैंड मेनली हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और कुछ माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स में हो रहे थे, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 65 to 85% के करीब हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड में होते हैं ज़्यादा ट्यूमर्स। 10% सबमैंडिबुलर ग्लैंड में हो रहे होते हैं और बाकी जितने भी हैं हमारे पास वो हमारे पास माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स में हो रहे होते हैं। अब आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जितना बड़ा साइज़ होगा ग्लैंड का, साइज़ ऑफ द ग्लैंड होगा, उतना ही उसके अंदर चांसेस कम होंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर के। मतलब कि ऐसे समझ लें कि साइज़ ऑफ द ग्लैंड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैलिग्नेंट ट्यूमर के। जितना बड़ा हमारे पास साइज़ ऑफ द ग्लैंड होगा उतना ही कम चांसेस होंगे कि ट्यूमर मैलिग्नेंट हो, चांसेस होंगे। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास सबसे बड़ा ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड्स में पैरोटिड ग्लैंड होता है, तो पैरोटिड ग्लैंड का साइज़ सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसमें सबसे कम चांसेस होंगे कि वो मैलिग्नेंट ट्यूमर हो। ठीक है, जितना बड़ा ग्लैंड होगा उतने कम चांसेस होंगे उसकी मैलिग्नेंसी के। ठीक है, और मतलब अगर हम इसके अपोजिट लें जो माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स, जो सबसे छोटे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो मैलिग्नेंट ट्यूमर हों। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मेनली दो ट्यूमर्स की बात करेंगे, प्लीमॉर्फिक एडिनोमा और म्यूको एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा की। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा की बात करें तो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा नेम इंडिकेट कर रहा है ओमा से कि ये बिनाइन ट्यूमर है। प्लियोमॉर्फिक मतलब डिफरेंट मॉर्फोलॉजीज़ हैं इसके अंदर और के डिफरेंट मॉर्फोलॉजीज़ के सेल्स इसमें पाए जाएंगे इस ट्यूमर में। हम लोग इस तरीके से भी इसको कह सकते हैं कि प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा जो है मिक्सचर है हमारे पास एपिथेलियल डिफरेंशिएशन और मेसेंकाइमल डिफरेंशिएशन का। एपिथेलियल सेल्स आ जाते हैं हमारे पास और मेसेंकाइमल ओरिजिन से हम लोग के पास म्यूको एपिथेलियल सेल्स आ जाते हैं। इन दोनों का जो मिक्सचर है ना वो हमारे पास प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा में मिलेगा। दो तरह की डिफरेंशिएशन मिलेगी प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा में। ठीक है, ज़्यादातर हमारे पास जो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है ना पैरोटिड ग्लैंड में होता है ज़्यादातर, मतलब सबमैंडिबुलर ग्लैंड में भी होता है, माइनर सलाइवरी ग्लैंड में होता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसके होते हैं प्रीडोमिनेंटली ये हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट करता है, पैरोटिड ग्लैंड में होता है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। ये हमारे पास इसके अगर हम लोग क्लिनिकल फीचर्स में देखेंगे तो बेसिकली पहले हमें ये जो है ना प्रेजेंट करेगा स्लो ग्रोइंग मास के ज़रिए। पहले ये अपेयर होगा स्लो ग्रोइंग मास होगा, पेलनेस होगा और हमारे पास ये मोबाइल होगा, मोबाइल डिस्क्रीट मासेस की तरीके से ये अपेयर होगा इसकी क्लिनिकल फीचर्स में। ठीक है, अगर हम लोग इसकी कार्सिनोमा की बात करें कि ये इसके प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा अगर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कार्सिनोमा ऑफ एक्स प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। ठीक है, और इसको हम लोग मिक्स्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर भी कहते हैं। मिक्स्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर यहाँ पे हमको मैं बताना भूल गई थी क्योंकि इसके पास दो तरीके के डिफरेंशिएशन के मिक्सचर है, एपिथेलियल डिफरेंशिएशन और मेसेंकाइमल डिफरेंशिएशन। तो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा को इस बेसिस पे मिक्स्ड ट्यूमर भी कहा जाता है। तो जब ये मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन इसकी हो जाएगी या मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट होगा तो इसको हम लोग मिक्स्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर भी कहते हैं। ठीक है, हम इसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजी में हम पहले भी बात कर चुके हैं, मेनली आप लोगों को दो बातों के बारे में पता होना चाहिए मॉर्फोलॉजी में, एक ग्रॉस और इसकी हिस्टोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम लोग ग्रॉस अगर हम लोग इसके देखें तो ये हमें राउंड मिलेगा, वेल डिमार्केटेड मासेस की तरह अपेयर होगा और ज़्यादातर ये हमारे पास इनकैप्सुलेटेड होगा। एज ये बिनाइन है तो हमारे पास ज़्यादातर इनकैप्सुलेटेड फॉर्म में मिलेगा, एक्सेप्ट जो पैलेट वाली हार्ड पैलेट वाली जगह है ना वहाँ पे हमें ये इनकैप्सुलेटेड नहीं मिलेगा, बल्कि क्योंकि वहाँ पे जो है ना इसकी स्पेंसाइल ग्रोथ हो रही होगी, प्रोट्रूजन्स हो रही होंगी, इसकी ग्रोथ की प्रोट्रूजन्स हो रही होंगी इस तरीके से, तो ये जाके इन्वेट करा होगा तो वो वहाँ पे हमें जो है ये इनकैप्सुलेटेड नहीं मिलेगा। अगर हम लोग इसका कट सेक्शन देखें तो हमें जो सरफेस जो है ग्रे वाइट कलर की मिलेगी और हमें इसमें मिक्सॉइड या ब्लू ट्रांसलूसेंट कॉन्ड्राइट कार्टिलेज लाइक एरियाज़ मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये अब नई वाला पॉइंट याद रखना है कि इसके पास हमारे पास कट सेक्शन में मिक्सॉइड मिलेगा और ब्लू ट्रांसलूसेंट कॉन्ड्राइट कार्टिलेज लाइक एरियाज़ मिलेंगे। अगर हम इसकी हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन देखें तो मेनली आपने इसमें दो बातें याद रखनी हैं। हमें दो तरीके की जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो किस तरीके से मिलेंगे, एपिथेलियल एलिमेंट्स जो कि रिजेंबल कर लेते हैं
एपिथीलियल और मेसेंकाइमल डिफरेंशिएशन की तरीके से वो हमें अरेंज हुए मिलेंगे डक्ट्स की फॉर्म में, एसिनाई के फॉर्म में, और या इरेगुलर ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, या स्ट्रैंड्स या इवन शीट्स की फॉर्म में भी मिल सकते हैं, जो कि डिस्पर्स होंगे हमारे पास लूज मिक्सॉइड टिश्यू में, जो कि हमारे पास कंटेन कर सकता है आइलैंड्स ऑफ कॉन्ड्रॉइड या फिर फोकाई ऑफ द बोन कंटेन कर सकता है। उसके पास आइलैंड्स ऑफ कॉन्ड्रॉइड भी हो सकते हैं या फिर फोकाई ऑफ बोन भी मिल सकती है। ठीक है, ये तो एक पैटर्न हो गया। हमने कहा कि एपिथेलियल सेल्स जो है हमारे पास जो कि रिजेंबल कर रहे हैं मेसेंकाइमल या फिर एपिथेलियल डिफरेंशिएशन को, वो हमारे पास अरेंज होंगे डक्ट्स, एसिनाई, इरेगुलर ट्यूब्यूल्स, स्ट्रैंड्स और इवन शीट्स की फॉर्म में, जो कि डिस्पर्स होंगे लूज मिक्सॉइड टिश्यू में। मिक्सॉइड टिश्यू हमारे पास मेसेंकाइमल डिफरेंशिएशन मेसेंकाइमल ओरिजिन से बन रहा होता है, जो कि इनके पास आइलैंड्स ऑफ कॉन्ड्रॉइड या फोकाई ऑफ द बोन भी के पार्ट्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने एक की बात कर ली। अगर हम दूसरे पैटर्न की बात करें तो समटाइम्स क्या होता है कि जो एपिथेलियल सेल्स है ना, वो हमारे पास वेल डेवलप्ड डक्ट्स फॉर्म कर रहे होते हैं, जो कि लाइन होती है क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल से। इन्हीं क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल्स के अगर हम अंडरलाइंग लेयर देखेंगे ना, तो वो हमें डीपली क्रोमैटिक और उसमें हमें डीपली क्रोमैटिक और स्मॉल मायो एपिथेलियल सेल्स मिलेंगी। ठीक है, और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हमें कुछ आइलैंड्स मिले वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स के। तो हमने पूरी हिस्टोलॉजी देख ली। इसमें हमने हिस्टोलॉजी में क्या देखा, हमने दो पैटर्न से कि एपिथेलियल एलिमेंट्स डक्ट्स, एसिनाई, रेगुलर ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में मिल सकते हैं, या फिर ये जो डक्ट्स बनवा रहे होंगे उनके नीचे हमारे पास स्मॉल मायो एपिथेलियल सेल्स भी मिल सकते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, इसमें पूरी हिस्टोलॉजी, इसकी हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन में हमें कोई माइटोटिक फीवर, कोई माइटोटिक फिगर नहीं मिल रही होगी, कोई माइटोटिक अपीयरेंस नहीं मिल रही होगी, और ना ही कोई एनमाइटोटिक एक्टिविटी मिल रही होगी, और ना ही कोई डिफ्रेंसिएशन मिल रही होगी, जो कि हम लोग जिस बेसिस पे इसको हम कह सकें कि ये हमारे पास मैलिग्नेंट हो चुका है। जब इसकी मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो उसके हिसाब से उसके सेल्स जो है मैलिग्नेंसी हमें शो कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जब तक ये बिनाइन है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, तो हमें कोई माइटोटिक एक्टिविटी नहीं मिलेगी। ये तो हमने बात कर ली प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा की। अब हम लोग देख लेते हैं म्यूको एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा। जो म्यूको एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा है ना, जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है कार्सिनोमा मैलिग्नेंसी, ये सबसे ज़्यादा हमारे पास माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स में मिलता है। माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स में इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ पे मिले, लेकिन ये हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड में भी मिल सकता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड में भी मिल सकता है। ठीक है, प्रीडोमिनेटली हमें पैरोटिड ग्लैंड में ही मिल रहा होता है, लेकिन ज़्यादातर इसके जो चांसेस है ना मैलिग्नेंसी के, मैलिग्नेंट होने के, वो हमें उसमें मिल रहे होते हैं माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स में। ठीक है, म्यूको एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा, अगेन ये हमारे पास मिक्सचर है तीन चीज़ों का। ये वाला जो कार्सिनोमा है हमारे पास मिक्सचर है तीन चीज़ों का। इसमें हमारे पास आ जाएंगे म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, सही है, प्लस एपिथेलियल सेल्स और इंटरमीडिएट सेल। ये तीन टाइप के सेल हमें इस कार्सिनोमा में मिलेंगे, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, एपिथेलियल सेल्स और इंटरमीडिएट सेल्स। ठीक है, म्यूको एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा जो है हमारे पास, इसका जो क्लिनिकल कोर्स या प्रोग्नोसिस है हमारे पास ज़्यादा हिस्टोलॉजी ग्रेड में मिलती है। अगर मतलब हम लो ग्रेड होंगे तो ज़्यादा इनके कम चांसेस होंगे कि वो इन्वेजन करे, जबकि अगर हमारे पास हाई ग्रेड म्यूको एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा होगा तो उसके ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो मेटास्टेटाइज कर दे और उसका सर्वाइवल रेट भी कम होता है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, हम इसकी कुछ मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। बेसिकली मॉर्फोलॉजी में हमें अपेरेंटली सर्कमस्क्राइब्ड मिलेंगे, इनके पास वेल डिफाइंड कैप्सूल्स नहीं होंगे, और ये ऑफन जो है इन्फिल्ट्रेटिव होंगे। जैसे कि मैंने अभी पहले ही कहा था कि अगर लो ग्रेड होंगे, लो ग्रेड म्यूको एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा होगा तो उसके कम चांसेस होंगे कि वो मेटास्टेटाइज करे, और यही अगर हाई ग्रेड होगा तो इसके ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो इन्फिल्ट्रेट कर जाए। ठीक है, अगर हम इस कार्सिनोमा का कट सेक्शन देखें तो हमें ये जो है ना पेल ग्रे से वाइट कलर का दिखेंगे। इसमें हमें ज़्यादा स्मॉल म्यूसिनस सिस्ट दिखेंगी। जैसे मैंने कहा कि म्यूसिनस में हमारे पास म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट मिक्सचर होता है, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं म्यूको एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा में। ठीक है, अगर हम इसके हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन में देखें तो हमें जो है इस ट्यूमर के पास कॉर्ड्स मिल सकती हैं, शीट्स मिल सकती हैं, और मेनली सिस्ट मिलती हैं, जो कि लाइंड होती है स्क्वैमस म्यूकस या फिर इंटरमीडिएट सेल्स से। ठीक है,
ये जो साइटोलॉजिकली अगर हम बात करें, जो ट्यूमर सेल्स हैं बिनाइन अपेयरिंग भी हो सकते हैं और हाईली एनाप्लास्टिक भी हो सकते हैं और मैलिग्नेंट भी मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेड, लो ग्रेड, हाई ग्रेड। ठीक है, ये तो हमने पूरी बात कर ली न्यूप्लाज्म की, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा और मीको एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा की। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. Next video will be on esophagus.